अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हसन महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद पाकिस्तानी डूड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दो गुजारिशात। जो लोग मेरी वीडियो पर न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी गुजारिश के जिन्होंने आज दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा वो एक दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जापान के विज़िट वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पर भी देखा होगा, मेरा भी रिसेंटली 5 या 6 दिन में मुझे कॉल आ गई थी जापान एम्बेसी इस्लामाबाद से कि अपना पासपोर्ट आके पिक कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जापान का विज़िट वीज़ा अप्रूव हो चुका है, और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 16 अक्टूबर को इंशाल्लाह जापान का विज़िट वीज़ा करने जा रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट है 16 अक्टूबर की, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जापान का जो इमिग्रेशन है उसके हवाले से भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह जापान एंट्री हासिल करने के बाद मेरा 6 से 7 दिन का टूर होगा। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में वो उसके मतलब भी मैं जापान को एक्सप्लोर करूँगा, और जापान की इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं मैं उसके हवाले से भी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा आने वाले व्लॉग्स में। जैसा कि आपको पता है, मैं आज की इस वीडियो में जापान के विज़िट वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान से आप कैसे जापान का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आप जेन्युइन टूरिस्ट होने चाहिए। विज़िट वीज़ा अगर आपने जापान का अप्लाई करना है तो कुछ ना कुछ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी आप जापान का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जापान का जो विज़िट वीज़ा है उसको आपने जब अप्लाई करना है तो उस जापान एम्बेसी आपको किसी भी किस्म की फ़ीस चार्ज नहीं करती। यानी आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी कौन से रिक्वायर्ड हैं मैं अभी उसकी भी लिस्ट आपको बताता चलता हूँ। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस में बताऊँगा, और आपको ये भी बताऊँगा कि जब आप जापान एम्बेसी अपनी फाइल डॉक्यूमेंट्स यानी लेकर जाते हैं पासपोर्ट के साथ, तो उधर वो क्या क्या क्वेश्चन करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो में कि आपको जापान एम्बेसी अपनी फाइल जमा करवाने के लिए जो अपॉइंटमेंट दरकार है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जापान विजिट वीज़ा के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो कौन कौन से हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो दरकार है मैं उनके बारे में आपको बताता चलता हूँ। नंबर 1 पे आपको अपने लेटर हेड पर, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके लेटर हेड एक कवर लेटर आपको बनाना पड़ेगा जिस पर आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने अपनी फर्म का नाम बताना है, और आपने ये बताना है कि मैं कितने सालों से जो अपना बिजनेस है वो कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने उसमें अपने जो कवर लेटर है जो आपने अपने लेटर हेड पर लिखा होगा, इंग्लिश में होना चाहिए। उसके अलावा आपने उनको पॉइंट्स बताने हैं कि जो जो आप पॉइंट्स उधर विजिट करेंगे। जैसे कि उधर टोक्यो के अंदर टोक्यो टावर है, टोक्यो स्काई ट्री टावर है एक, और इसके अलावा ओइनो पार्क है, ओइनो जू है, लेक काशी है। उधर 1 डे का टूर प्लान आप उसमें लिखें। इसके अलावा टोक्यो नेशनल म्यूजियम है, उसके बारे में भी आप उसमें लिखें अपने कवर लेटर में। उसके अलावा आप बताएं कि उन्हें कि मैं पीछे किन किन कंट्रीज़ का विज़िट माजी में कर चुका हूं। अगर आपने विज़िट नहीं किया तो आपको उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप उसमें लिखें कि 6 से 7 दिन का आपका प्लान है उधर विज़िट करने। इसके अलावा ये भी उसमें लाजमी लिखें कि मैं जापान का जो कल्चर है उसको देखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये तो हो गया कवर लेटर। उसके बाद आपको एक ट्रैवल प्लान देना है एक पेज पर। उस ट्रैवल प्लान में आपने सबसे पहले जो एक कॉलम होगा वो आपके जो नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जो अगला कॉलम होगा उसमें आपने डेस्टिनेशन आपने उसमें लिखनी है कि पहले दिन आप किधर विजिट करेंगे। पहले दिन तो आप, और उधर अराइवल होगा, अराइवल इन जापान लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे टोक्यो टावर, टोक्यो नेशनल म्यूजियम। और तीसरी जो दूसरे कॉलम की जो तीसरी रो होगी उसमें आपने इनो पार्क, इनो जू। इसके अलावा आप जिस तरह आपको बेहतर लगता है, आपको जो जो उधर के जो स्पॉट्स हैं जो आप विजिट करना चाहते हैं, जो आप देखने की ख्वाहिश रखते हैं, वो आप उधर लिख सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी सर्च करें, आपको इनके अलावा भी जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपने 6 से 7 दिन का उसमें ये लिख दिया। उसके बाद आपने थर्ड कॉलम में उस हॉस्टल या होटल होटल सबसे बेस्ट रहता है कि होटल को आप बुकिंग करें। वो agoda.com से आप कर सकते हैं या booking.com से आप कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो आपने वो होटल बुकिंग लगानी है। उनका होटल बुकिंग जो आपने की होगी उस पर से आपने होटल का जो मोबाइल नंबर है आपने उधर कॉन्टैक्ट नंबर वो तीसरे जो रो है उस पर लिख देना है। यानी 7 दिन का आपने उधर लिखा वो नंबर शुमार, यानी कि उधर नंबर्स लिखे। उसके आगे आपने क्या लिख दिया, जो डेस्टिनेशन जिस जिस दिन आपने जो जो
उधर विजिट करनी है वो लिखनी है। उसके बाद जो तीसरा जो कॉलम आएगा उस पर आपने अपने होटल का साथ के साथ जो रोज हैं उसमें अपने होटल का जो आपने नंबर दे देना है, कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है। उसके बाद आपने अपने होटल का एड्रेस दे देना है चौथे जो कॉलम होगा उसमें, और साथ के साथ रोज में आप वही अपना होटल का एड्रेस दे देंगे। ये इस तरह आपने अपना जो ट्रैवल का प्लान है वो आपने बनाना है। और इस ट्रैवल प्लान का जो पेज होगा उसके सबसे ऊपर आपने डेट लाजमी देनी है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उसकी यानी कि डेट आपने उसमें मेंशन करनी है। ये हो गया। उसके बाद आपने होटल की जो बुकिंग है वो एक पेज होगा उसका जो आपने बुकिंग की होगी, और ये पेड बुकिंग भी आप कर सकते हैं और डमी बुकिंग भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल जब आप जैसा कि आपको वीज़ा नहीं लगा हुआ तो आपको पेड बुकिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपको जो फ्लाइट की रिजर्वेशन है टिकट की वो आपने उसमें लगानी है। ये 4 चीज़ें होंगी। इसके बाद आगे जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं और अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं। ये दोनों बिजनेस और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दोनों डाल के आपका कम से कम जो है 2 मिलियन से अबव बैलेंस लाजमी होना चाहिए। 15 लाख भी हो अगर आपकी लक है तो आपका वीज़ा लग सकता है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा 20 लाख से ऊपर होगा बैलेंस। अगर आपके पास बिजनेस की जो बैंक स्टेटमेंट वो नहीं है तो आप पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो अपनी लगा सकते हैं और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम, अगर आप सैलरी पर्सन हैं यानी बिजनेस नहीं कर रहे तो सैलरी पर्सन आप हैं तो आपने अपने जो सैलरी स्लिप्स हैं वो लगानी है। 3 से 6 माह की सैलरी स्लिप्स लगा लें आप उसमें। उसके अलावा आप अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो बैंक स्टेटमेंट आप लगाएंगे वो 3 मंथ की लगानी है। बहुत से लोग 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जो जब आप उधर एम्बेसी जाते हैं तो उधर जो पेज देते हैं कि ये चीज़ें इस तरतीब से लगाएं, और इसमें स्टेटमेंट उन्होंने बताई होती है 3 मंथ। उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 मंथ से ज़्यादा की बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल आपने अटैच नहीं करनी। तो इसका मतलब हमें उनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए और 3 मंथ्स की ही बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए उसमें। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई हम ज़्यादा मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल आपको गलत इंप्रेशन उनका पड़ जाएगा। वो जब वो देखेगा वीज़ा ऑफिसर जब आपका इंटरव्यू लेगा वो ये भी आपसे कह सकता है कि आपको बाहर हमने पेज भी दिया था, उसमें लिखा भी हुआ था 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, तो आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट क्यों लगाई। ये वीज़ा ऑफिसर जो क्वेश्चन करता है मैं इसके मतलब आपको आगे जाके भी इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट लगा लिया आपने। उसके बाद आप आ जाता है, अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपने अपना 1 साल की पिछले साल की, अगर आपने इस साल का टैक्स पे अभी नहीं किया तो पिछले साल की लगाएंगे। अगर आपने इस साल का 2023 का टैक्स पे कर दिया है तो आप इस साल की ही जो टैक्स रिटर्न है अपनी एनुअल वो लगाएंगे उसमें। उसके अलावा आपने अगर आपकी फर्म है तो जो आपका चैम्बर का सर्टिफिकेट है वो आपने जरूर लगाना है, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में है। उसके अलावा आपने अपने आईडी कार्ड की जो कॉपी है एक पेज पर ऊपर फ्रंट की यानी थोड़ी सी बड़ी करके आपने जो है ना उसकी कॉपी करवानी है। फ्रंट और बैक एक ही पेज पर सामने फ्रंट पेज पे ही हो, जिसमें फ्रंट हो उसके नीचे आपके आईडी कार्ड की बैक साइड की भी कॉपी एक ही पेज पर हो। उसके अलावा आपने अपने पासपोर्ट की फर्स्ट एंड सेकंड पेज की वो भी एक पेज पर आपने उसकी कॉपी साथ अटैच करनी है। उसके अलावा आ जाता है आपका जो एनटीएन का जो सर्टिफिकेट है, जो आपका एनटीएन जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है एक पेज, वो आप अपने जो आपका लॉयर है या जिससे भी कंसल्टेंट से आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवा रहे हैं उससे कहेंगे तो वो आपको एनटीएन का सर्टिफिकेट आपको निकाल देगा। दोस्तों, अब जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने चाहे आपकी सिर्फ पर्सनल है वो आपने हमेशा अपने एंड पे लगानी है। और ये इनकी जो तरतीब है वो किस तरह तरतीब है, ये आप जब उधर जाएंगे तो मेसी के बाहर जो है आपको वो एक पेज लाजमी हर एक को पेज देते हैं। उस पर आपको सारे उन्होंने जो रूल्स है उन्होंने बताया होगा कि इस तरह सबसे पहले डॉक्यूमेंट पर कौन सा लगाना है, दूसरे नंबर पर कौन सा लगाना है, तीसरे नंबर, वो सारी जो लिस्ट है आपको उधर वो दी जाएगी कि सैलरी पर्सन वाले ने किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स की तरतीब लगानी है। क्योंकि इतना टाइम होता है उस वक्त जो जब आप लाइन में लगे होते हैं तो आपकी फौरन बारी नहीं आती, लाइन में लगे होते हैं तो उधर साइड पे थोड़ा एक दो विंडो काउंटर भी है, उस पर आप रख सकते हैं तो आपने वो तरतीब लगा सकते हैं जिस तरह उन्होंने बताई होगी, आपको पेज दिया होगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, बहुत से लोगों ने जो है ना वो स्टेपल पिन लगा दी हुई थी, वो बिल्कुल नहीं आपने लगानी। वो सख्त इस बात पे गुस्सा कर रहा था वो वीजा ऑफिसर जो है, वो काफी लोगों के साथ उसने गुस्सा किया था कि ये क्यों लगाई है, फोन इसको उतारें। तो वो साइड पे भेज देता है, फिर आपका टाइम भी उधर जाया होगा, फिर आप साइड पे उधर सारी पिन उतारना शुरू हो जाएंगे, फिर दोबारा हाँ जो क्लिप से बना होता है वो आपने जो है ना क्लिप टाइप एक होती है वो चीज वो आपने लगा देनी है, यानी स्टेपल पिन बिल्कुल नहीं आपने लगानी। अच्छा, ये जो तरतीब है
ये आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं अगर आप जापान का विजिट वीज़ा से करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट का। मेरे ख्याल से आपको अपनी फाइल बनाने से पहले सबसे पहले आपको जापान एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, उसके बाद आप फाइल प्रिपेयर करें उसके मुताबिक जो जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो पहले इस तरह होता था कि जापान एम्बेसी है वो आपको उधर जाना पड़ता था, उधर से जाके जो टोकन वगैरह लेके तो वो बता देते थे इस डेट को आपने आना है और आप डॉक्यूमेंट्स आके सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अब जो है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारा चेंज कर दिया है। अब ये आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जापान की एम्बेसी आप इस्लामाबाद लिखेंगे, जापान एम्बेसी इस्लामाबाद लिखें आप उस पे गूगल पे, तो आपको लिंक शो हो जाएगा, पहला लिंक उस पर आपने जाना है और उसमें आपने विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट की जो है ना वो उस पर क्लिक करना है। अपॉइंटमेंट की वीज़ा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट शो हो जाएगी उसमें आपको स्लॉट्स अपने देखनी है। अब वो मैं आपको एक पते की बात बताने लगा हूँ, बिल्कुल मुफ्त में आपको बताने लगा हूँ, कोई आपको ये बात नहीं बता रहा, ना ही कोई एजेंट बताएगा, क्योंकि जो एजेंट्स वगैरह जो बैठे हुए हैं ट्रैवल कंसल्टेंट वो आपको कहते हैं भाई खुद ही ढूंढें और अगर नहीं आपको मिलती तो आप हमसे आके जो है ना पैसे में खरीद सकते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, आपको क्योंकि 15-20 हज़ार कोई 25 हज़ार भी ले रहा है जापान की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो आप बेहतर है आप खुद ही ट्राई करें। खुद ट्राई क्या करें, आपको मिल ही जाएगी। मैं आपको उन्होंने रैंडम टाइम रखा हुआ है जब आप स्लॉट शो करने के लिए। अब अभी रिसेंटली जो है ना वो 12 बजे का तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम है, उसके अलावा सुबह का 3:30 से 4 के दरमियान, मोस्ट प्रोबेबली 4 बजे का ज़्यादा फेवरेबल टाइम है जिसमें आपको स्लॉट शो हो जाती है। आपने उस पर फ़ौरन से क्लिक करना है, उसके बाद अपना नाम जो जिस तरह आपको उधर रिक्वायरमेंट लिखी होगी, ईमेल वगैरह लगानी है, वो सारा कुछ जो है ना आपने लगाना है। तो आपको उससे का जो है ना एक पीडीएफ आपकी ईमेल पे आ जाएगी कि जापान की एम्बेसी की तरफ से, बल्कि 2 आपको जो है वो ईमेल आएंगी, दोनों पेज जो है वो पीडीएफ आपने अपने साथ अपॉइंटमेंट के लेकर जाने हैं जिस दिन की अपॉइंटमेंट होगी। आपने ये सारी चीज़ें जो है ना एक फाइल में अपनी रख लेनी है। दोस्तों सबसे पहले जो है आपका वीज़ा फॉर्म होते हैं, 2 पेजेस होते हैं, उसको आपने फिल करना है। किसी भी कंसल्टेंट की आपको जो है हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, अब हम आ जाते हैं कि जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली और आपने अपना डॉक्यूमेंट्स भी जो है रेडी कर ली हैं, फाइल रेडी कर ली है, अब आपने जाना है उस डेट को जिस दिन आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है, उस डेट को आपने जाना है जापान एम्बेसी में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब लोगों को नहीं पता कि जापान एम्बेसी के लिए आपको शटल सर्विस जो है वो लाजमी लेना पड़ती है। डायरेक्ट आपने जापान एम्बेसी वाले गेट में जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है उधर नहीं जाना, आपने जाना है शटल सर्विस के लिए। आपने जब आप इस्लामाबाद उतरे या रावलपिंडी उतरे तो आपने टैक्सी वाले को कहना है भाई जापान की जो एम्बेसी के लिए जो शटल सर्विस है, आपने जापान एम्बेसी का भी नाम नहीं लेना, आपने कहना है सिर्फ शटल सर्विस जो है ना उधर की शटल सर्विस पर हमने उतारे, वो आपको शटल सर्विस पर उतार देगा। उधर से जब आपने अगर आप अपनी कार पे गए हुए हैं तो उधर पार्क करें, उन्होंने जगह बनाई हुई है। फिर उसके बाद एक एक फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई बैग वगैरह है, कोई बैग पैक है, तो आपने उधर वो सबमिट करना होता है। वो इधर कैबिन बना होता है, उधर आपने सबमिट करना है, उनको उनके हवाले कर देना है, वो आपको टोकन वगैरह देते हैं। उसके बाद आपने एंटर हो जाना है। सामने ही बिल्कुल जिधर बैग जमा करवाएंगे उसके बिल्कुल सामने आप उन्होंने एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई हुई है और कैफेटेरिया भी बनाया हुआ है इन्होंने। उधर फोटो कापियाँ भी लोग करवा सकते हैं, फोटो स्टेट की भी सहूलत मौजूद है। उधर जब आपने जाना है तो उधर आपने अपना मोबाइल ज़रूर जमा करवाना है, और मैं ये रिकमेंड करूँगा आप सुबह-सुबह करीबन 8:30 बजे या 8 बजे उधर पहुँच जाएँ, क्योंकि आपने आपकी जो भी आपकी जो एम्बेसी की टाइमिंग है, वो 10 से 11 की है या 11 से 12 की है या 9 से 10 की है, आप बेहतर है 8:30 बजे उधर शटल सर्विस पर पहुँचे हों। जब आप शटल सर्विस पर बैग जमा करवा देंगे, उसके बाद आपने अपना जो मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास जो कोई यूएसबी वगैरह है या कोई की है, कोई चाबी है, तो वो भी आपने अंदर जो बिल्डिंग मैंने आपको बताई है, उधर जाके आपने उन्होंने केबिन बनाए हुए हैं, उधर एक आदमी होगा, उसको आपने जमा करवानी है। वो भी आपको एक जो है ना, एक कार्ड वगैरह दे देगा, जिस पर वो आपने सँभाल के रखना है। वापस जब आपने लेनी होगी अपना मोबाइल वगैरह, तो आपने उनको वापस वो कार्ड देना होता है। उसके बाद आपको वो खुद ही बताएँगे कि ये इस तरफ से रास्ता जाता है, तो इधर से आप जो एंटर हो जाएँ। तो वो गार्ड आपकी चेकिंग वगैरह करते हैं कुछ, तो उसके बाद आप एंटर हो जाते हैं। तो शटल सर्विस के लिए वो 2000 रुपये आगे जाएँगे जब आप, तो वो आपको कहेंगे कि 2000 रुपया दें, और आपने उधर अपॉइंटमेंट अपनी ज़रूर दिखानी पड़ेगी आपको। दोनों पेजेज़ आपने साथ लेके जाने हैं वो अपॉइंटमेंट के। एक पेज मेरे ख़्याल से वो अपने पास रख लेंगे।
तो उसके बाद आपको 2000 उधर देना पड़ेगा। तो फिर आपको एक कार्ड दे देंगे जो शटल सर्विस की जो आपने गाड़ी आगे लेनी है वो उसको दिखाना पड़ेगा आपको। जब आपने 2000 पे कर दिया वो आपको एक कार्ड दे देंगे, वो कार्ड आपने लेकर अंदर जाना है। उधर गाड़ियाँ वगैरह होंगी खड़ी हैं, हर हर 2-4 मिनट बाद एक गाड़ी आ जाती है, छोटा सा जो जिसको आप टोयोटा कार कहते हैं गाड़ी, वो आ जाएगी। टोयोटा हाईएस जो होता है वो आ जाएगा। फिर उस पर उसको आपने दिखा के तो आपको आपसे पूछेगा किस एम्बेसी है, तो आपने कहना भाई जापान एम्बेसी। वो आपको जापान एम्बेसी के बाहर आपको ड्रॉप कर देगा। इसके बाद आपने वही जो मैंने आपको तरीका शुरू में बता रहा था कि आपको वो एक पेज दे देते हैं, फिर उसके मुताबिक आपको अपने डॉक्यूमेंट को तरतीब लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आगे प्रोसेस आपसे आप जब आप एंटर हो जाएंगे आपकी आपकी जो बारी है उसके मुताबिक आपको एक कतार लगी होगी, उसके मुताबिक आपने, इसलिए मैं कह रहा था सुबह जल्दी जाएंगे तो आपकी जल्दी बारी आ जाएगी। फिर वो आपको एक आपका आईडी कार्ड के मुताबिक आप एक टोकन देंगे, वो लेके आपने ऊपर चले जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, पासपोर्ट वगैरह। जी पासपोर्ट मैं भूल गया बताना, पासपोर्ट आपने लाजमी लेके जाना है। पासपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल लाजमी है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको मजीद बताना भूल गया, 2x2 की जो पिक्चर्स हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ वो आपको चाहिए होंगी। आपने जब एम्बेसी का आपने जब विजिट वीज़ा का जापान एम्बेसी का जो फॉर्म है 2 पेजेस हैं जिसके उसको फिलअप करना है, तो उस पर आपकी पिक्चर भी लगनी है। तो वाइट बैकग्राउंड की 2x2 की जो पिक्चर है वो आपने अटैच करनी है गम के साथ, ठीक है। वो जो लिक्विड गम होती है वो यूज़ ना करें, दूसरी वाली गम इस्तेमाल करें, गम स्टिक जो होती है। तो उसके साथ आपने वो पिक्चर जो है अपनी अटैच करनी है। स्टेपल पिन बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा जी, अब आप पहुंच गए उधर अपना अपने, फिर उधर एक हॉल बना होगा, उधर आपको सबको जो उधर बैठा दिया जाएगा। फिर अपनी बारी का आपने इंतजार करना है। वो काउंटर लिखा होगा, 2 काउंटर होंगे, तो उस वीज़ा ऑफिसर बैठे होंगे, एक फीमेल होंगी और एक मेल होगा। तो आपकी बारी जब आती है तो आपसे वो वीज़ा ऑफिसर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है उधर, तो वो मैं आपको बताता चलता हूँ अभी। आप किस मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं, आपने बताना है कि मैं विजिट के लिए जाना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई हिस्ट्री है तो वो आपने बतानी है, वो पूछेंगे आपने बता देनी है कि मैंने प्रीवियस ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैंने इधर इधर गया हूँ। उसके अलावा वो पूछेगा अगर आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका, तो आपसे कहेगा भाई क्या क्या चीज़ें आप बना रहे हैं, तो वो चीज़ों की आपने डिटेल उन्हें बता देनी है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपने सैलरी का बताना है कि मैं फलानी जो है फर्म है या जो कंपनी है इधर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बस यही पूछ सकते हैं। आपका ट्रैवल प्लान, जी एक बात ये बात बड़ी अहम है, ये ट्रैवल प्लान भी आपका वो पूछता है जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो आपसे ट्रैवल प्लान आपका पूछेगा, आपका ट्रैवल प्लान क्या है। जो आपने ट्रैवल प्लान उधर दिया हुआ है, मैंने आपको सारा जो बताया था शुरू में 6-7 दिन का पेज एक बना के लेके जाना है, वो आपने ज़बानी भी याद रखना है कि मैंने पहले दिन इधर जाना है, फिर दूसरे दिन इधर जाना है, ये चीज़ विजिट करूंगा उधर। ये सारा ट्रैवल प्लान हम उन्हें देंगे। हाँ, एक बहुत अहम चीज़ कि वो आपसे आपके होटल का नाम भी पूछते हैं। सम केसेस में, हर एक से नहीं पूछते वो। तो आपके जो होटल का नाम है वो भी आपने याद रखना है। और जो मैंने आपको नाम बताया, जो आपने ट्रैवल प्लान अपना जो उधर लिख के आपने सबमिट करना है वो एक पेज जो फाइल के साथ, तो उसको भी आपने नाम याद रखना है कि किन किन प्लेसेस में आपने उधर विजिट करना है। ये सारा दोस्तों प्रोसेस है। आपका वो फिर फॉर्म वगैरह जो है, उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके से वो ले लेंगे। वीज़ा ऑफिसर आपको एक पेज दे देगा, रसीद दे देगा, वो आपने संभाल के रखनी है। और साथ ये कहेगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाएगी। तो आजकल जो दिनों में 3 से 4 दिन या 5 दिन में कॉल आ जाती है। वो आप जब कॉल आपको करेंगे तो आप कहेंगे अगले दिन आ जाए। और आप अब 2 या ढाई बजे का टाइम होता है, आपने जो है उसी टाइम ही जाना है, या उससे कुछ 2-3 घंटे पहले चले जाएंगे, 10-11 बजे चले जाएं, 12 बजे चले जाएं, लेकिन उन्होंने आपको 2:30 बजे ही जो है एम्बेसी के अंदर जाने देना है। और शटल सर्विस पे आप 1 बजे के बाद जो है, जब आप अपना पासपोर्ट लेने जाएंगे तो 1 बजे के बाद वो आपको शटल सर्विस आपको मुहैया करते हैं। तो आपने गाड़ी पे चले जाना है उधर। और याद रहे कि आपको 2:30 बजे ही उन्होंने एम्बेसी में एंटर करना है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि 2:30 बजे से पहले जो है वो उन जिन लोगों ने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है उनके लिए टाइम रखा हुआ है उन्होंने। 2 से 2:30 बजे की ब्रेक होती है। 2 बजे से पहले पहले उन्होंने उनके जिन लोगों ने अपने वीज़ा फॉर्म्स और अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, 2 बजे तक का टाइम उनका होता है। 2 बजे के बाद 2 से 2:30 बजे का लंच ब्रेक होती है, और 2:30 बजे से आपको वो एंटर करेंगे। फिर उसी तरह आपको आप आईडी कार्ड देकर वो टोकन देंगे, वो आपने साथ लेके जाना है। और आपने वो जो आपको रसीद दी थी जब आपने वीज़ा फॉर्म जमा करवाया था, वो रसीद भी आपने काउंटर में जाके देनी है। तो आपको 2 से 5 मिनट के अंदर जो है ना, वो अंदर से जो वीज़ा ऑफिसर होगा
वो आपको आवाज़ देगा, आपका नाम पुकारेगा, तो आपने उधर उनसे वीज़ा ले लेना है। अगर तो वीज़ा लगा होगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ, ना लगा होगा तो मुँह लटका के आप लोगों ने वापस आ जाना है। मेरी गुड लक सब आपके लिए, सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आज के दिनों में जापान वीज़ाज़ दे रहा है, लेकिन लोगों के रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रोफ़ाइल बताई है, इस तरह का आप बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपका चांस होगा वीज़ा लगने का। तो आखिर में जो लोग मेरी वीडियो पर न्यू हैं वो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में जैसे ही जापान में एंटर होऊँगा तो उधर जापान के भी जो प्लेसेस हैं, जो विजिटिंग प्लेसेस हैं, वो मैं एक्सप्लोर करूँगा, और आपको जापान का जो इमिग्रेशन का जो जो क्वेश्चन किए जाएंगे उधर मुझसे, मैं वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा एक वीडियो के अंदर। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और अपनी कमेंट के साथ मुझे अपनी राय से भी आगाह करें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से, और वो जो लोग जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनसे शेयर भी ज़रूर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।